बुढ़ापे में विवाह है। बुढ़ापे में विवाह दोस्तों देखिए किस प्रकार से हुआ, यहाँ थोड़ा दोस्तों मानचित्र बना के समझा देता हूं मैं, तो आपकी तुम्हारे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे छोटा सा मानचित्र बनाता हूं दोस्तों, राजस्थान के जीके में दोस्तों मानचित्रों का बहुत महत्व है भाई। यदि आप मानचित्र के माध्यम से पढ़ोगे तो आपका नॉलेज दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए दोस्तों, ये तो है आपका मेवाड़ भाई, ये तो मेवाड़ रियासत जो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। यह है दोस्तों मारवाड़ जो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। ठीक है, मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत और मारवाड़ राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। इनके अपोजिट क्वेश्चन भी देख लीजिए। राजस्थान की सबसे नई रियासत तो है झालावाड़ जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, और राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी दोस्तों शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा। इन दोनों के बारे में देखिए भाई, मारवाड़ और मेवाड़। मारवाड़ का जो राजा था ना दोस्तों, मारवाड़ का राजा, उसका नाम था दोस्तों रावचूड़ा या रावचुंडा। मारवाड़ के राजा का नाम था भाई रावचुंडा। यहां मेवाड़ के राजा का नाम था भाई साहब राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। इस रावचुंडा के दोस्तों एक तो था बेटा और एक थी बेटी। रावचुंडा के बेटे का नाम तो था रणमल भाई और बेटी का नाम था हंसा भाई। मारवाड़ यानी जोधपुर के राजा रावचुंडा की बेटी का क्या नाम था भाई? हंसाबाई, और बेटे का क्या नाम था? रणमल। इस रावचुंडा और रणमल ने अपनी मतलब रावचुंडा ने तो अपनी बेटी और रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई, इसके विवाह का शगुन दोस्तों इस मेवाड़ में भेजा। ठीक है, तो मेवाड़ में दोस्तों राजा तो था राणा लाखा। राणा लाखा का दोस्तों एक बेटा था भाई, उसका नाम था कुंवर चुंडा। कुंवर यानी राजकुमार, कुंवर चुंडा, और ये कुंवर चुंडा राणा लाखा का बेटा था भाई। अब यहां देखिए दोस्तों, इस रावचुंडा ने अपनी बेटी हंसाबाई के विवाह का नारियल या जो शगुन मेवाड़ में जिसके लिए भेजा था ना दोस्तों, वो तो था कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा के लिए भेजा गया था। लेकिन जब ये शगुन दोस्तों यहाँ मेवाड़ में राजा के दरबार में पहुंचा तो दोस्तों राजा यही थे राणा लाखा। जब ये शगुन आया था दोस्तों, शगुन राणा लाखा ने ले लिया, और राणा लाखा ने ये सोचा कि भाई ये शगुन मेरे लिए आया है। किसके लिए आया है? मेरे लिए। अब आप ये सोचिए, इस राजा की मति मर गई क्या भाई? बुद्धि खराब हो गई क्या? ये इस टाइम पे दोस्तों 62 साल का आदमी था। 62 वर्ष का राजा दोस्तों विवाह के बारे में कैसे सोच सकता है भाई? लेकिन इसने सोच लिया, महाराणा लाखा ने सोच लिया विवाह के बारे में, और इसने दोस्तों हाँ भर दी मारवाड़ के अंदर। जब मारवाड़ में दोस्तों विवाह की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो इनको दोस्तों ये बहम था। बहम का मतलब ये इस बहम में थे कि हमने अपनी बेटी का विवाह कुंवर चुंडा के लिए भेजा है और कुंवर चुंडा विवाह के लिए राजी हो गए हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों अभी तक कुंवर चुंडा को तो बेचारे को कुछ अता पता ही नहीं है। ये जो नारियल का शगुन था ना, तो राणा लाखा ने अपने लिए रख लिया, भाई विवाह में ही करूंगा। ठीक है, लेकिन इस बात का दोस्तों जल्दी खुलासा हो गया जब रणमल को और रावचुंडा को इस बात का पता चला कि हंसाबाई के विवाह के लिए राणा लाखा तैयार हो रहा है, तो इन्होंने दोस्तों विवाह के लिए मना कर दिया। भाई इस बूढ़े आदमी को अपनी बेटी कौन देगा भाई? कौन अपनी बेटी का जिंदगी खराब करेगा? कोई नहीं करेगा। ठीक है, सब समझदार है। लेकिन दोस्तों राणा लाखा ना, इस राणा लाखा ने क्या किया, थोड़ा बहुत यहां तरकीब से काम लिया, थोड़ा दिमाग से काम लिया। इसने समझाया अपने बेटे को कुंवर चुंडा को कि देख यार, थारो बाप चूमे, मेरी थोड़ा बहुत तो सम्मान कर, थोड़ा बहुत तो आदर कर। हमारी अंतिम इच्छा है कि मैं हंसाबाई के साथ विवाह कर लूं। ठीक है, तो अपने पिता का मान सम्मान रखने के लिए दोस्तों कुंवर चुंडा ने सब कुछ त्याग दिया भाई, हंसाबाई को भी त्याग दिया। इसने खुद ने कह दिया कुंवर चुंडा का कि भाई मेरा बाप विवाह करना चाहता है ना हंसाबाई से, तो आप कर दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आगे चल के मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि हंसाबाई को या हंसाबाई के होने वाले पुत्र को किसी भी प्रकार की परेशानी होगी। तब इस रावचुंडा ने और रणमल ने अपनी बेटी हंसाबाई का विवाह कर दिया राणा लाखा के साथ। और ये जो कुंवर चुंडा है ना, ये दोस्तों ऐसे कैसे रह गए बेचारे। और इन्होंने दोस्तों उसी दिन सौगंध का ली कि आज ब्याह नहीं हो तो जिंदगी में भी ब्याह को नहीं करूं मैं तो। ठीक है, इसलिए इनको दोस्तों मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म यानी ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था भाई इन्होंने, विवाह न करने की सौगंध का ली थी।
इसलिए दोस्तों कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। अब दोस्तों ये विवाह हो तो गया, सीधा साधा विवाह नहीं हुआ भाई, ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा विवाह हुआ है, ये सशर्त हुआ था ये विवाह है। ये विवाह किस टाइप का हुआ था भाई? सशर्त विवाह हुआ था, मतलब शर्त सहित विवाह हुआ था। शर्त क्या थी ये देखिए, राव चुंडा और रणमल ने राणा लाखा को कह दिया भाई कि राणा लेखा हम हमारी बेटी का विवाह तेरे साथ कर तो देंगे, लेकिन ध्यान रखना आप दोनों से जो संतान उत्पन्न होगी ना वही मेवाड़ की गद्दी पे बैठी। अब ये दोस्तों एक चिंता का विषय था, विचारणीय विषय था, सोचने लायक विषय था। यहां दोस्तों राणा लाखा चक्कर में पड़ गए भाई कि अपना बड़ा बेटा तो कुंवर चुंडा है, राजा तो यही बनना चाहिए भाई। तो ये दोस्तों फिर असमंजस में पड़ गया, तो एक बार फिर बात करनी पड़ी भाई। पहले तो विवाह के लिए बात करनी पड़ी, कुंवर चुंडा से विवाह के लिए मनाना पड़ा। अब दूसरी बार देखिए दोस्तों, कुंवर चुंडा के पास में जाता है राणा लाखा और क्या कहता है कि बेटा जी एक और इच्छा है हमारी। तो कुंवर चुंडा जी थे वो इसकी मन स्थिति समझ गए राणा लाखा की, तो इन्होंने कहा कि भाई बाप जीवन तो छीन लियो और के रहो बाकी, अब और ले क्यों लेना है जो कि बेटा मनिया बता दे कि तने राजकाज चाहे क्या भाई, तने राजा की गद्दी थोड़ी चाहे ना, मन तो कौन चाहे तन के करना है बता के चाहो होते हैं बता दो मन। तो फिर इस राणा लाखा ने कहा कि यार जो राव चुंडा है ना मारवाड़ वाला, जोधपुर वाला, उसने तो अपनी बेटी देने के लिए मना कर दिया कि मैं तो तेरे साथ विवाह नहीं करूंगा। तो कुंवर चुंडा ने पूछा भाई क्यों, क्या हुआ, आखिरकार क्यों मना किया हंसाबाई का तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए? कि फिर ये कहते हैं दोस्तों, ये राणा लाखा कहते हैं अपने बेटे कुंवर चुंडा को कि बेटा जी वो ऐसे कह रहे हैं कि मेरे और हंसाबाई के जो संतान उत्पन्न होगी ना वही आगे जाके चित्तौड़गढ़ के किले पे बैठेगी या चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर शासन करेगी, लेकिन हक तो तुम्हारा है। राजपुताना का राजवंश तो ये कहता है कि राजा की मृत्यु के बाद में उसका ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा। तो भाई इस कुंवर चुंडा ने कह दिया फिर अपने पिता राणा लाखा को कि पिताजी मैंने यदि अपना जीवन ही त्याग दिया है तो राजकाज भी त्याग दूंगा मैं, आप तो निश्चिंत रहो और अपना विवाह रचाओ, ठीक है। तो इसी दिन के बाद में कुंवर चुंडा को दोस्तों मेवाड़ में भीष्म की संज्ञा दी गई है, या मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है कुंवर चुंडा को। इन्होंने दोस्तों सब कुछ बलिदान कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया और इतिहास में दोस्तों एक सर्वोच्च पद धारण कर लिया कुंवर चुंडा ने। अब दोस्तों इनका विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में दोस्तों हंसाबाई और राणा लाखा की जो संतान उत्पन्न होती है इसे दोस्तों मोक्कल के नाम से जाना जाता है भाई। किस नाम से? मोक्कल के नाम से जाना जाता है। और आगे चलकर दोस्तों ये मोक्कल ही राजा बनते हैं फिर मेवाड़ के, चित्तौड़गढ़ के। कुंवर चुंडा का नंबर नहीं आता है। तो आई बात समझ में दोस्तों कि किस प्रकार बुढ़ापे में 62 वर्ष की उम्र में राणा लाखा ने हंसाबाई के साथ विवाह किया है।